ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 26 अगस्त से 1 सितंबर के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 दिन में 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, और स्वाभाविक है जब वो इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ योग बनाएंगे। इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए चंद्रमा ये जो या फिर कहिए जो साप्ताहिक राशिफल होता है, इसकी विशेषता बहुत बढ़ जाती है, ताकि आप आने वाले हफ्ते में अपने सप्ताह को थोड़ा सा प्लान कर सके, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उनके बारे में ज्ञात कर सके। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से आपके लिए इस सप्ताह की जो सकारात्मकता है वृद्धि उसमें अवश्य होगी। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा 26 अगस्त को आपके दूसरे भाव में ही ऑलरेडी होंगे और 28 अगस्त सुबह के 4 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना अति विशेष होता है और ये धन का कारक बनता है। पैसों के कार्य, भौतिक कार्य, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल वर्क, इनमें कुछ भी रुकावटें आ रही थी तो वो दूर होती हैं। चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं और अपने से 11वें में बैठे हैं, यानी कि घर में पैसा आएगा, घर में रुका हुआ पैसा आएगा। कोई फैमिली का कार्य आपका रुक रहा था, कोई प्रॉपर्टी का कार्य आपका रुक रहा था, वो यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। धन कमाने के अवसर यहाँ पर आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। बृहस्पति के साथ बैठे हैं जो भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। और बृहस्पति जो है वो 12वें घर के भी स्वामी हैं और चंद्रमा के साथ उनकी यहाँ पे युति बताती है कि विदेश से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। ये गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली, और धन स्थान में इतना स्ट्रॉन्ग गजकेसरी योग, यानी कि पैसा तो हफ्ते के शुरुआती भाग में आना आपके पास ऑलमोस्ट तय ही है। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हर चीज़ में अपने अपने इंटेंसिटी के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं और गुरु के साथ बैठे हैं और गुरु 12वें घर के स्वामी हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो समय है आपका बहुत अच्छा, बहुत पर्याप्त दिख रहा है। इवन आपकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण होगा, जिसके द्वारा आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो समय बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। नवांश कुंडली सक्सेस दिखा रही है, अधिकतम कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा अपने कार्य पर, यानी कि किसी के भरोसे कुछ भी कार्य मत छोड़िएगा। बिजनेस तो बहुत अच्छा दिख रहा है, कार्य भी पूर्ण होंगे, पैसा भी आएगा, और इन्वेस्टमेंट अगर ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस में वो भी दिख रही है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन थोड़ा क्रिएटिव होने की आवश्यकता है। चीज़ें थोड़ी बोरिंग सी लग सकती हैं। वैवाहिक जीवन, आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में समझना पड़ेगा, एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि उनके मन में क्या चल रहा है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है लेकिन टाइम वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, उससे बचना है। सेहत की जहाँ तक बात है, आँखों के रोग तंग करेंगे, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी, इनडाइजेशन रह सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़े से खर्चे आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। 28 अगस्त सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, और 30 अगस्त 11 बजे तक सुबह के यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो उनकी मंगल के साथ युति बन गई है, और ये चंद्र मंगल युति बहुत स्ट्रांग है, अपने आप में लक्ष्मी कारक होती है। और व्यक्ति थोड़ा सा हटके, नॉर्मल से हटके अगर पैसा कमाता है या कमाना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। मंगल खुद पराक्रम के कारक है और चंद्रमा उनके साथ बैठे हैं, तो ये तीसरा भाव उपचय स्थान है। तो कोई रिस्क लेना चाहते थे, आप कुछ अलग करना चाहते थे, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, नहीं कुछ स्टार्ट कर पा रहे थे, एक डर था, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जो डर है वो कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होगा। यात्राओं के योग बन रहे हैं आपके, और मंगल क्योंकि खुद लग्नेश हैं और चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी कि फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी दोनों में ही एक समन्वय बन के रहेगा। यहाँ से दोनों ही ग्रह भाग्य स्थान को देखेंगे तो
पराक्रम और भाग्य दोनों का ही आपको साथ प्राप्त होगा। तो इस समय आपका बहुत विशेष दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। रुके हुए कार्य आपके बहुत बन सकते हैं और काम त्रिकोण है तो इच्छाओं की पूर्ति भी होती हुई दिख रही है। अवश्य इस समय का आपको लाभ उठाना है। नवांश कुंडली कह रही है कि साहस दिखाने का समय है, भरपूर रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कलीग से बहुत बच के रहिएगा। समय अच्छा है लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। बिजनेस कुछ पुरानी गलतियां तंग करेंगी, कुछ शॉर्टकट्स जो लेके रखे थे आपने, कुछ शॉर्टकट जो लेते आ रहे थे वो यहाँ पर थोड़े से बुरा प्रभाव देने वाले हैं। लव लाइफ अच्छा है समय, अगर कुछ एफर्ट्स आप लगा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ अच्छा रिजल्ट दिखेगा। वैवाहिक जीवन में लेकिन उत्सुकता, कन्फ्यूजन, एंग्जाइटी और ट्रस्ट इशू सारे ही दिख रहे हैं। हफ्ते का मध्य भाग मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा कष्टकारी है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, यहाँ पर उस पर काम करना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, बीपी की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थानीय बलि है तो लग्न बलि है, मंगल और चंद्र तीसरे भाव में है। कुछ नया कार्य करने के लिए बहुत अच्छा समय। 30 अगस्त सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि कर्क में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। कारण क्या है, बुध वक्री हैं ऑलरेडी और पतित भी हैं, गिरे भी हुए हैं पिछली राशि में, और चंद्रमा यहाँ पे आके कारको भावनाशय दोष युक्त हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है, तो इमोशनल बहुत रहेंगे, आपका अपने मानसिक चीज़ों पर, मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहेगा। वक्री बुद्ध यानी कि वक्र बुद्धि, मेष वाले इंपल्सिव होते हैं, राहु की दृष्टि है। कुछ भी अचानक से मत कीजिएगा, किसी पर भी भरोसा मत कीजिएगा। घर में माहौल बहुत अच्छा रखिएगा, घर में झगड़ा बिल्कुल मत होने दीजिएगा। यहाँ पर अगर घर में झगड़ा हुआ तो छोटे स्तर पर नहीं होगा, उसका बुरा प्रभाव रहेगा। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान देना है। चंद्रमा माँ के कारक हैं, चौथा भाव माता का है। वक्री पतित बुध राहु का प्रभाव, ये सारे माता जी की सेहत पर भी एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ का बहुत ध्यान देना है, अपने मेंटल लाइफ का बहुत ध्यान देना है, और अपने घर में माहौल पर बहुत ध्यान देना है। बहुत आवश्यकता उसकी हफ्ते के अंतिम भाग में रहेगी। राहु का प्रभाव भी है, वक्री बुध है, चौथे भाव में है। इमोशनली वल्नरेबल रहेंगे, यानी कि आपके अपने इमोशंस पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, कोई भी किसी पर, भारी व्यक्ति हो तो बिल्कुल भी नहीं, और घर में भी आपको ट्रस्ट बनाना है, बढ़ाना है। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, जल्दबाजी से बचना है, अन्यथा तो समय ठीक है। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी जहाँ पे हुई वहीं पे बने बनाए काम खराब कर लेंगे। लव लाइफ आपको बचना है किन लोगों से, म्यूचुअल फ्रेंड से, या ऐसे लोग जो आप दोनों को जानते हैं, क्योंकि यही लोग थोड़ा सा आग लगा रहे हैं आप दोनों के बीच में, षड्यंत्र रच रहे हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, शांत रहिएगा और पूरी परिस्थितियों को समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा आपका। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, सांसों की प्रॉब्लम है तो दिक्कत होगी, और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पुनः लग्न बलि है, ठीक है। यहाँ पर बस मैं यही कहूँगा कि इमोशन के चलते कोई निर्णय मत लीजिएगा, वो आप पर भारी पड़ेगा। जहाँ तक उपाय की बात है, बजरंग बली को 3 प्रकार के फलों का भोग लगाकर हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।